नमस्कार दोस्तों, पिछले एक दो लेक्चर से हम सीरीज टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और मैंने कहा था भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, पिछले पेपर में भी 2022 के अंदर पूछे गए थे। वो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन भी हम लेते चलेंगे। अभी टॉपिक हमने स्टार्ट किया है और 2-3 क्लासेज इसकी होंगी, फिर उसके बाद ये रियल एनालिसिस आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। देखते देखते एक बुक हम कंप्लीट करने को है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीरीज पढ़ रहे थे। सीरीज के अंदर अब तक हमने सीरीज के प्रकार पढ़े, जिसके अंदर अभिसारी, अपसारी, दोलायमान सीरीज, इस प्रकार हम पढ़ रहे थे। अभिसारी मैंने बात की थी। अभिसारी कब होगी सीरीज? जब उसका एसन योग आप निकालते हैं और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, वो एक परिमित राशि की ओर अग्रसर हो, तो वो सीरीज आपकी अभिसारी कहलाएगी। इसके उलट अपसारी हम बात करें, अगर आप लिमिट लगा रहे हैं और उसमें जो रिजल्ट आपका इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो वो आपकी अपसारी होगी। लेकिन ऐसा योग वाला फॉर्मूला बस अगर आसान चीजें हो, जैसे गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसके अंदर लग सकता है, लेकिन बाकी योग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है काम। इसके लिए हमने बहुत सारे मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे। आज हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, रेशियो टेस्ट क्या होता है, डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है, तो ऐसे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको सीरीज दी हो तो आप कैसे करेंगे, यानी गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी दी है और उसमें आप कैसे उसके अभिसरण की जांच करेंगे कि वो सीरीज आपकी अभिसारी है या अपसारी है। गुणोत्तर श्रेणी देखिए, हमने बात की थी भी आपको सबसे पहले nवां पद ज्ञात करना है u1, फिर उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है। अगर वो 0 आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। u1 लिमिट लगाने के बाद 0 आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा भी अभिसारी अपसारी दोनों चीज हो सकती है। वो अभिसारी भी हो सकता है, अपसारी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं और आपको रिजल्ट कुछ भी मिले, 0 के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू मिले, नॉट 0 मिले, तो वो देखने की जरूरत नहीं है, वो अपसारी होगा। तो सबसे पहले जांच करें तो सबसे पहला काम यही करना है, u1 ज्ञात करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ। अगर 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कह दो अपसारी है। लेकिन अगर 0 आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा भी वो अभिसारी या अपसारी। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, वो आगे हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है, गुणोत्तर श्रेणी आपको दी गई हो, यानी गुणोत्तर श्रेणी में कैसे आप अभिसरण की जांच करेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी आपको दी गई हो, जियोमेट्रिक सीरीज आपको दी गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी का प्रारूप आपको बताना चाहिए। कैसे होती है गुणोत्तर श्रेणी? इस प्रकार 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी इसके अंदर सर्व क्या देखा जाता है, सर्व अंतर देखा जाएगा, सर्व अनुपात देखा जाएगा। अभी सर्व अनुपात कितना है, ठीक है, ये आपकी होगी गुणोत्तर श्रेणी जीपी। ठीक, अब देखिएगा, यानी आप सर्व अनुपात करते हैं भी कितना अंतर इसके अंदर, सर्व अनुपात देखा जाता है भी कितना आ रहा है, वही आपकी आर की वैल्यू होती है। तो यहां पर आप देखें तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आपके पास आएगी। क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद का हम भाग देंगे तो आपके पास एक्स बचा, ये आपका सर्वांतर। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्वांतर। अब हम इसमें बात करेंगे, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सीरीज आपकी अभिसारी होगी, ये चीज याद रखेंगे, समझा भी दूंगा मैं आपको। अभिसारी होगी, 2 नंबर अपसारी होगी। देखिएगा पूरा हम प्रूफ करेंगे इस चीज को। अभिसारी कब होगी सीरीज? अगर ये x का मान क्या हो, -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। समझने बात कि x का मान -1 से बड़ा हो, यहां कभी भी 1 शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बराबर का चिन्ह है क्या, नहीं है। तो यानी -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगी कौन सी आएगी? एक तो 0 आपका आ गया, एक कौन सा आएगा, एक आपका पॉइंट वाली जो 1/, के रूप में, जैसे 1/3 हो गई, 1/4 हो गई, 1/5 हो गई, इस प्रकार की जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर शामिल होंगी। और इन सभी पर अगर ऐसी वैल्यू आती है, x का मान इस तरीके का आता है, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। x के मान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सीरीज अभिसारी है या अपसारी। सिर्फ x का मान देखो, अगर वो 1 से छोटा और -1 से बड़ा है तो वो सीरीज आपकी अभिसारी हो जाएगी। लेकिन अपसारी कब होगी? जब आपका x का मान ग्रेटर देन 1, 1 हो या 1 से बड़ा हो, 1 होने पर भी आपकी सीरीज अपसारी हो जाएगी।
एक होने पर भी आपकी सीरीज अपसारी हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, एक होने पर भी अपसारी होगी। अब ये कैसे होगी, दोनों चीजें हम बात करते हैं। देखिए हम बात करते हैं एक बार योग के बारे में। देखिएगा एसएन निकालते हैं पहले अभिसारी के लिए। एसएन क्या आएगा, देखिए गुणोत्तर श्रेणी है उसका योग का फॉर्मूला पता है, क्या होगा 1 माइनस, अब देखो एक से छोटी है तो यानी प्रथम पद इसके अंदर एक होगा, ए है प्रथम पद, ए माइनस आर की पावर एन, यही करते हैं तो 1 माइनस एक्स की पावर एन हो गया। नीचे ए माइनस आर 1 माइनस का एक्स, ये एसएन आ गया। हमें बात करनी है भी ये अभिसारी होगी अपसारी होगी, क्या सीरीज होगी। अभिसारी के लिए क्या होता है कि जो योग है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं, वो एक परिमित राशि आनी चाहिए। अब परिमित कहां नहीं होगी, ये एक्शन प्रभावित कर सकता है, ये इन्फिनिटी वैल्यू ला सकता है, क्योंकि एक्शन n लगाएंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनिए, अब ये जो एक्शन है यहां पर वैल्यू किस प्रकार की आएगी इसमें, क्योंकि एक से छोटी और माइनस एक से बड़ी है तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, कौन सी 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, इस प्रकार की वैल्यूज यहां पर आएगी। इस प्रकार थोड़ा सा समझिएगा, इस प्रकार की वैल्यूज आएगी तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप करते हैं एक्शन, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे, सुनिएगा। अब देखो ये वैल्यूज इस प्रकार की होंगी, भी x की वैल्यू इस प्रकार होगी, x का मान 1/3 1/4, क्योंकि एक से छोटा और -1 से बड़ा, तो ऐसी वैल्यूज मिलेंगी आपको 1 के रूप में। अब देखो ये इसमें भाग देंगे तो क्या ये वैल्यू छोटी है, एक से छोटी है, इस प्रकार की वैल्यू, तो ऐसे लगाएंगे तो ऊपर क्या है x की पावर n, तो n लगा दिया हमने। अब n कहां प्रभाव डालेगा, n नीचे प्रभाव डालेगा 1/3 की पावर n। अब इसके अंदर मैं लिमिट लगाऊं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां मैंने लिमिट लगाई तो ये वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, 1/∞ क्या हो गया 0। बोलो ये 0 हो गया, यहां से ये 0 बना है। कैसे, क्योंकि ये वैल्यू P/Q के फॉर्म में आपको देखने मिलेगी, एक 0 वैल्यू आ सकती है, 0 आएगा तो डायरेक्ट ही आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये चीज 0 हो गई आपकी, अब ये चीज 0 हो गई, ये आपकी वैल्यू पता ही है कि इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, इस फॉर्म में देखने को मिलेगी, तो ये राशि आपकी क्या आएगी, अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं SN में तो ये एक परिमित राशि आएगी। समझे क्या इस चीज को, दोबारा समझाऊंगा मैं थोड़ा सा। ये क्या आ गई, एक परिमित राशि यानी फाइनाइट राशि आ गई, और परिमित राशि है तो ये अभिसारी होगी आपकी सीरीज, क्या होगी अभिसारी सीरीज होगी। थोड़ा सा दोबारा देखिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं, समझिएगा इस चीज को। ये आपकी क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, ये है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। अब इसको हमें देखना है, r बराबर x हम लेंगे, ठीक है, r बराबर x हम लेते हैं यहां पर, क्योंकि आपके पास जो करते हैं तो उसका फॉर्मूला a माइनस आर की पावर n/1 या a माइनस आर, इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी का योग का फॉर्मूला होता, ठीक है। तो यही बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, कॉल आ गई थी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, दोबारा मैं समझाता हूँ। देखिए वैसे समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये आपके पास गुणोत्तर श्रेणी है, हमें गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण की जांच करनी है, भी गुणोत्तर श्रेणी दी है वो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ये गुणोत्तर श्रेणी है तो आपको पता चल गया भी इसका सारो अनुपात क्या होगा, x इसका सारो अनुपात आ रहा है, कोई वैल्यू आएगी आपकी, यानी दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो सारो अनुपात आपको मिलेगा, ठीक बात। हम पहले अभिसारी की बात करें, मैंने कहा अभिसारी होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखनी, याद ही रखनी है ये चीज। वैसे समझा भी दिया मैंने कैसे आती है ये, कि अगर x का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, शामिल नहीं है कभी भी 1 और -1 शामिल नहीं होंगे, इसके बीच की कोई वैल्यू है। अब बीच की कौन सी वैल्यू होगी, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, यानी 1 और -1 के बीच की वैल्यू 0 आ सकता है, यानी इस प्रकार की वैल्यूज आपको मिलेगी पॉइंटों वाली। और पॉइंटों वाली एक में किसी आप संख्या का भाग देंगे, 1.5 1.6 1.7, इस प्रकार ये पॉइंटों में वैल्यू आएगी, इस प्रकार की वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। हमें SN निकालना है, योग, योग हमने निकाला, योग का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, SN बराबर, अगर r का मान छोटा है 1 से तो क्या करते हैं हम a माइनस आर की पावर n/a माइनस आर, यही करते हैं। अगर नहीं है तो आप r माइनस a कर देते हैं ताकि वो प्लस की वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो ये हमने किया, यहां पर क्या आएगा, r की वैल्यू x है तो x की पावर n आ गया। हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN, अगर SN
लिमिट लगाने के बाद परिमित राशि आती है तो वो क्या होगा, अभिसारी होगी। मेन समस्या क्या है, एक्स की पावर एन की। भी एक्स की पावर एन आप कैसे पता करेंगे भी ये किस ओर अग्रसर है, तो यहां से आप पता कर सकते हैं कैसे भी एक्स का मान देर का है, मान लीजिए 1/3 ही मान लेते हैं हम, 1/3 इसी प्रकार की वैल्यूज मिलेंगी। तो 1/3 है तो ये किस फॉर्म में आएगा, 1/3 की पावर एन। अब पावर लगाएंगे तो 1 की पावर, ऊपर एन लगाएं तो 1 की पावर 1 आएगा, नीचे 3 की पावर एन। अब इसमें एक्शन में हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, एक्शन में ये लगाया तो देखिए ये पार्ट नीचे वाला इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब 1/∞ बराबर 0। अब ये टोटल क्या आ गया आपका, 0 बन गया। अब ये चीज आपकी 0 बन गई तो ये तो सारी वैल्यू एक्स तो परिमित वैल्यू है, 1/3 1/4 फाइनाइट वैल्यू है, तो यहां से आपके पास परिमित राशि आएगी। तो ये तो हो गया अभिसारी, इस प्रकार चीजें आती है। तो ये होगा ही, डन होगा। सिर्फ आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चेक करनी है, भी एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच की वैल्यू है तो वो अभिसारी होगी, गुणोत्तर श्रेणी देर का है। लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 है, यानी 1 या 1 से बड़ी है, तो वो अपसारी होगी। वो कैसे होगी वो भी चेक करते हैं। देखिए यही आपके पास सीरीज है, इसी में हम चेक करते हैं अपसारी कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल 1 होने पर। तो देखिए अभी चेकआउट करते हैं अपन। ये चीजें मैं जितना टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं भाई। टाइम इसीलिए इन चीजों में ले जा रहा है, बाकी मैं 1 मिनट के अंदर करवा सकता था। देखिए अगर मैं अब चेक करते हैं अपन अपसारी की, अपसारी ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सीरीज आपकी अपसारी होगी। मैं मान लेता हूं भी x बराबर 1, ठीक है। अब मैं 1 रखेंगे यहां पर, तो एसन आपका योग 1 रखेंगे तो 1 + 1 प्लस सभी में रखेंगे तो 1 बन आएगा। तो इसका योग कितना आ जाएगा, एस एन बराबर n बार है तो n आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, n इन्फिनिटी की ओर लगाएंगे, n में लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगी, इन्फिनिटी ही वैल्यू आएगी आपके पास। अगर किसी में इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है योग में, एस एन में लिमिट लगाने के बाद इन्फिनिटी आ रही है, तो मैंने आपको कहा था कि वो अपसारी होगी, तो ये अपसारी होगी। ठीक है, दोनों चीजें अच्छे से प्रूफ कर दिया हमने। अब क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। सिर्फ आपको आर के मान देखने हैं, आर का मान देखना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और दोलनी कब होगा, एक दोलनी वाली और है ना, दोलनी होगा यदि x की वैल्यू है वो -1 से छोटी, -1 से, अब वो हमने डिस्कस नहीं किया ना, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या होगा, तो वहां पर भी दोलनी हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, सिर्फ आपको आर की वैल्यू चेकआउट करनी है और कुछ नहीं करना। सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ आर की वैल्यू देखनी, क्या है, आर की वैल्यू देखनी। क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा है, आपको सीरीज दे रखी है u1 बराबर 1 + 2 2 की स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 + डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब इसका अगर आप r की वैल्यू निकालें, या x एक ही बात है, r और x एक ही था, अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू निकालें तो वो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसने कहा भी बताएं अभिसरण या किस जो भी है, जो भी देख की कन्वर्जेंस की जांच करें भी ये अभिसारी है अपसारी है, ये दिया इसने, ये दोलनी है, यही चेक करना है आपको। सिर्फ x की वैल्यू चेक करनी है। x की वैल्यू अगर, अभी मैंने बताया, थोड़ा सा रिपीट मैं कर रहा हूं साथ में चीजें आपको याद हो जाए। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 1 से क्या हो, छोटी हो, तो क्या होती है आपकी सीरीज अभिसारी। समझाएंगे अच्छे से आराम से। लेकिन यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 हो तो क्या होगी, अपसारी। अब आप देखकर बता दो मुझे क्या है। और एक बताया था x की वैल्यू -1 से छोटी हो तो वो होगा दोलनी, और x बराबर -1 आने पर वो हो गया परिमित दोलनी। ये 4 चीजें मैंने बताई आपको। अब इनमें देख के बता दो कौन सी है, बताओ, यही है, यही है क्या, नहीं है ये, क्या x बराबर 2 है, 2 क्या 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। बस सिंपल सी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
एक क्वेश्चन और देखिएगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको सेकंड ग्रेड मैथ के, जीके के सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, हमने तैयार किए हैं, व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगे। उनकी कुछ प्राइस रखी गई है, आप बात करके वो ले सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो नोट्स किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लो और उसके बाद पढ़ो उनको बस, ठीक है। और नोट्स के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेज हैं, बस प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए, और अब अपना ऐप भी बन चुका है, तो टेस्ट सीरीज भी उस पर आएगी, कोर्स भी उस पर चलेगा, सारी चीजें चलेगी अपन। क्वेश्चन देखिए ऐसा, सीरीज दे रखी है आपको वही ऐसे कि 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3, इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा। पूछा वही, इसके अभिसरण की जांच करनी है, करेंगे भाई, पूछा है तो देखिए r या x की वैल्यू कितनी है 1/3, ये कैसे पता चल रही है भाई मुझे, क्या दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं तभी आती है ना। अब दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो x बराबर 1/3, चाहे इसमें इसका दे दो किसी में दे दो, सार्वय अनुपात कहते हैं इसे, तो ये क्या आएगा x बराबर 1/3। अब ये देखिए ये वैल्यू किस रेंज के बीच में आ रही है, क्या x की वैल्यू -1 से बड़ी है, क्या x की वैल्यू 1 से बड़ी है, क्या x की वैल्यू -1 से छोटी है, क्या x बराबर -1 है। अगर ये सिचुएशन है तो वो अभिसारी है, अगर ये है तो वो अपसारी है, और ये है तो वो दोलनीय है, और ये है तो वो परिमित दोलनीय है। बताइए कौन सी है, किसके बीच में है। ये तो मैंने एग्जांपल भी करवाया था आपको, ये 1/3 लेकर, तो क्या है ये इसकी इस रेंज के बीच में आएगी, तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, बताएं शाबाश, अभिसारी हो जाएगी। तो चीजें समझ गए। बस मेन अब तक जो हमने 15-16 मिनट पढ़ रहे हैं लगातार, उसमें सिर्फ मेन चीज यही हमने पढ़ी है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए आपको योग निकालने की जरूरत नहीं है, अब देखिए हम योग निकालते ऐसे निकालते, फिर उसके बाद आपको पता चलता, लेकिन अब योग निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपके पास अगर आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू के अनुसार, ये ट्रिक है एक प्रकार से, आपकी आर की वैल्यू है तो उससे आप निकाल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी योग निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, ये तो पहला हो गया आपका। अब आपकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें स्टार्ट होंगी, अब आपके टेस्ट चालू होंगे। टेस्ट वो टेस्ट नहीं भी, आपके टेस्ट लिए जाएंगे। अब आपको टेस्ट अप्लाई करने हैं किसके अंदर, U1 के अंदर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना, अभिसरण जांच करने के लिए, अभिसरण जांच करने के लिए, अभिसरण की जांच के लिए सबसे पहला कार्य क्या होगा, सबसे पहले nवां पद, nवां पद ज्ञात करना, जिसे आप क्या कहेंगे, U1 ज्ञात करना। सबसे पहला काम U1 ज्ञात करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव U1 बराबर देखेंगे, ये ज्ञात करेंगे। अगर वो क्या, अगर वो नॉन जीरो वैल्यू आती है, नॉन जीरो आती है, तो आपकी जो श्रेणी है वो अपसारी होगी। ये अब तक हम पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बिल्कुल अंगुलियों पर हटा दूंगा। ये चीजें आपको, ये चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें याद होनी चाहिए। और क्लास अगर आप अच्छे से सुनते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो ये चीजें आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं रिपीट बहुत ज्यादा कर रहा हूं आपको, ताकि आपको यही याद हो जाए, फिर आपको सिर्फ रीडिंग करनी पड़े। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव U1 बराबर 0 आ जाता है, तो इस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या होगी, तो वो अभिसारी भी हो सकती है या वो अपसारी भी हो सकती है। इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। जांच किनके माध्यम से होगी, यानी इसका टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट के लिए बहुत सारे परीक्षण दिए गए हैं। सबसे पहला परीक्षण हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, यानी ये सिचुएशन आ गई, फिर आपको टेस्ट करना है। अगर ये आ गई तो कोई चिंता की बात नहीं, डायरेक्ट आप कह देंगे अब सारी है। लेकिन अगर 0 आ गया तो बहुत सारे टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और वो कैसे आपको पता चलेगा भी कौन सा टेस्ट लगाना है, वो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं
किनकी? टेस्ट की। सबसे पहला टेस्ट कौन सा? हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, नाम याद होने चाहिए, बीएससी के अंदर तो पूछे जाते हैं अभी, और सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछेगा। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, सबसे पहला ये टेस्ट आएगा। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी आपको दी जाएगी। हाइपर हार्मोनिक सीरीज, ये कैसी सीरीज होगी भाई? ये सीरीज इस प्रकार देगा आपको, U1 बराबर किस फॉर्म में? 1/NP के रूप में। कैसे? आप इसे लिख सकते हैं भी 1/N की पावर P, जैसे 1/1 की पावर P प्लस 1/2 की पावर P, ऐसे बढ़ते जाएंगे ये क्रम में, 1/3 की पावर P, और कहां तक बढ़ेगा? N की पावर P। अगर इस रूप में श्रेणी दी गई है, कैसे? नीचे तो क्रम में बढ़ रहा है, 1 2 3 4 इस प्रकार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो पावर है, P पावर है, पावर सब में सेम है। जैसे एक एग्जांपल हम बात करें सिंपल सा, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ऐसे आगे n है तो n की पावर। ये जो सीरीज है वो आपकी क्या है? हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, समझ रहे हो ना? ये जो सीरीज है वो आपकी हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। और इसमें सोल्व कैसे करेंगे आप हाइपर हार्मोनिक सीरीज में? ये P की वैल्यू बताएगी आपको, याद रखनी है। यहां P की वैल्यू कितनी है? 3। अगर इस सीरीज में दी जाए तो आपको अभिसरण की जांच करनी है, तो आपका जो सीरीज है, श्रेणी नंबर 1 अभिसारी होगी। ध्यान से सुनिएगा, अभिसारी होगी कब होगी? अभिसारी होगी जब P का मान, जो आपके पास P का मान है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। P का मान ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज अभिसारी। लेकिन अपसारी कब होगी? P का मान लेस देन इक्वल 1 है तो वो अपसारी। यानी P का मान ग्रेटर देन 1 है, सिर्फ ग्रेटर देन 1, एक नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन टेस्ट के अंदर, सिर्फ ग्रेटर देन 1, यानी एक शामिल नहीं है इसके अंदर, एक से बड़ा होना चाहिए। 2 हो गया, 1.5 हो गया, इस प्रकार 3/2 हो गया, तो ऐसे आएगी तो वो सीरीज आपकी क्या होगी? अभिसारी होगी। लेकिन अगर वो मान आपका 1 या 1 से छोटा होता है, अगर एक भी मान है P का, P बराबर 1 है, तो आप क्या कहेंगे? वो सीरीज क्या हो जाएगी? आपकी अपसारी हो जाएगी। तो ये सीरीज आप देख के बताइए, जो मैंने एग्जांपल आपको करवाया है, ये एग्जांपल मुझे देख के बताएं भी, ये सीरीज आपकी क्या है? बताएं, ये सीरीज आपकी क्या है? ये सीरीज आपकी अभिसारी है। क्यों? क्योंकि P का मान 3 है इसके अंदर। देखो इस फॉर्म में चल रही है, फॉर्म यही होनी चाहिए 1/, के रूप में, 1/NP, N की पावर P के रूप में इस प्रकार चलनी चाहिए। यानी 1 2 3 4 ऐसे बढ़े और पावर है वो सेम रहे और 1/, के रूप में हो। तो ऐसी जो सीरीज होगी उसे हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहेंगे, और P के मान पर डिपेंड करेगा। अगर P का मान ग्रेटर देन 1 है तो आप वो सीरीज कहेंगे भी ये सीरीज अभिसारी है। लेकिन अगर P का मान लेस देन 1 है तो आप उस सीरीज को क्या कहेंगे? वो सीरीज आपकी अपसारी है। ठीक है, और ये सीरीज क्या होगी? ये सीरीज क्या होगी? आपकी अभिसारी होगी। क्यों हो गई भाई? क्योंकि P का मान क्या है? ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार, अगर आपको दे और पूछा है भी ये सीरीज बताएं क्या होगी, क्या ये अभिसारी है, अपसारी है, क्या है ये सीरीज, ये पूछा इसने। तो बताएंगे मुझे ये सीरीज क्या है आपकी, बताओ। पहले तो देखो क्या ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, देखेंगे आप
तो जी बिल्कुल ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, क्योंकि 1/n की पी के रूप में है। यहाँ पर आप 1 मानेंगे तो 1 2 3 4 5, इसकी पावर देखें, पावर कितनी है सबकी 1 1 1 1 1, तो यानी पी का मान कितना हो गया यहाँ पर, क्योंकि n की पावर p ऐसे करते हैं ना, p के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो p का मान हो गया इसमें 1 और p का मान 1 है। तो मैंने सिचुएशन बताई थी भी p का मान ग्रेटर देन 1, दूसरा p का मान लेस देन इक्वल 1। p का मान ग्रेटर देन 1 है तो उस सिचुएशन में आप बताएंगे भी ये सीरीज आपकी अभिसारी होगी, लेकिन अगर p का मान लेस देन इक्वल 1 है तो वो सीरीज आपकी अपसारी होगी। तो ये बताएं सीरीज कौन सी होगी, p का मान 1 है, 1 कहां पर आएगा अपसारी में, तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, शाबाश, अपसारी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखिएगा, और करते हैं अपन अभी एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस। अब देखिए पूछा वही क्या कि ये सीरीज क्या है, बताएं, अभिसारी है, अपसारी है, क्या है ये। तो सबसे पहला काम, क्या ये उस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में है। आप देखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/2 प्लस 1 की पावर ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहां से आप देखेंगे तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज होगी, और यहां पर जो p की वैल्यू है वो क्या है, p का मान 1/2। तो वही सिचुएशन कौन सी थी, p का मान ग्रेटर देन 1, शाबाश साथ में बोला करें, p का मान ग्रेटर देन 1 तो सीरीज अभिसारी, p का मान लेस देन 1 लेस देन इक्वल 1 तो सीरीज आपकी अपसारी। तो बताएं ये कौन सी होगी आपकी, p का मान लेस देन 1 है, p का मान लेस देन 1 है, ये क्या है, लेस देन इक्वल 1 है, तो ये सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी। क्या होगी, अपसारी होगी। समझ में आ गया क्या, समझ रहे हो ना चीजों को। हमने क्या पढ़ा, हमने गुणोत्तर श्रेणी के रूप में पढ़ा। अगर गुणोत्तर श्रेणी दी गई है तो आप कैसे जांच करेंगे भी अभिसारी अपसारी। तो गुणोत्तर श्रेणी दी गई है तो वो r के मान पर, यानी r वही जो सार्वय अनुपात के बारे में बात कर रहा हूं मैं, x उसे ही हमने x माना, r बराबर x। अगर x का मान -1 से बड़ा 1 से छोटा तो वो क्या होगी, सीरीज अभिसारी। साथ में बोले, ये 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है जो रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या x का मान -1 से बड़ा 1 से छोटा तो सीरीज क्या होगी, अभिसारी होगी। अगर x का मान ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 या 1 से बड़ा, तो सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी। सीधा आप x के मान से देखकर ही बता सकते हैं, कोई योग निकालने की जरूरत नहीं है, कोई अनुपात ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है तो सिर्फ x के मान से बता देंगे। अगर x का मान -1 से छोटा है तो वो क्या होगी, दोलायमान होगी। अगर x का मान बराबर -1 है तो वो परिमित दोलनीय होगी। तो ये हमने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात की, हमने एक क्वेश्चन भी किए और आपको अच्छे से पता भी चल गया। उसके बाद हम बात करे थे कि जांच परीक्षण के बारे में, कि लिमिट आपने एनवा पद ज्ञात कर लिया, यून ज्ञात कर लिया, लिमिट अनटेंस टू इन्फिनिटी आप लगा रहे हैं, अगर वो 0 नहीं आ रहा है, नॉट 0 है, तो सीरीज डायरेक्ट आपकी अपसारी है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 0 आ रहा है तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी, अभिसारी अपसारी दोनों हो सकता है। उसके लिए हम टेस्ट, आपको परीक्षण देखने पड़ेंगे, और परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण हमने किया है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी आपको दी गई हो, इस फॉर्म में दिया गया है। किस फॉर्म में भी, ऐसे कि 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p, ऐसे n की ओर बढ़ते जाएं, यानी 1/np इस फॉर्म में बढ़ते जाएं। p के मान पर डिपेंड करेगा। अगर p का मान ग्रेटर देन 1 है, p का मान ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, देखो वहां पर x का मान ग्रेटर देन इक्वल 1 था तो वो अपसारी हो रही थी, लेकिन p का मान ग्रेटर देन 1 है तो वो अभिसारी है। यहाँ ये सारी चीजें याद रखनी है, अलग अलग टेस्ट में इनके मायने अलग अलग हो जाएंगे। वहां पर हम अल की बात करेंगे और टेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर अल यानी अल परिमित राशि, अल का मान 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, ऐसे डिपेंड होगा। लेकिन अलग अलग चीजों में जो अलग अलग आपके टेस्ट पढ़ेंगे अलग अलग सिस्टम हो जाएगा। किसी में
अल ग्रेटर देन 1 पर अभिसारी हो रहा है तो किसी में अल लेस देन 1 पर अभिसारी होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन से टेस्ट में क्या हो रहा है, ये टेस्ट ही याद रखने और कुछ नहीं है। तो अगर P का मान ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल नहीं आएगा, लेकिन P का मान लेस देन इक्वल 1 है तो वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तो यही हमने चीजें पढ़ी हैं। बाकी जो पार्ट है दूसरा टेस्ट आएगा, हम बात करेंगे तुलना परीक्षण की, जिसमें द्वितीय तुलना परीक्षण इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। U1 बटा VN के रूप में, एक VN आपकी सहायक श्रेणी होगी जो आप खुद मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर VN अभिसारी है, VN अभिसारी हो जाता है तो U1 भी अभिसारी होगा, VN अपसारी है तो U1 भी अपसारी होगा। ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ठीक है, अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स सभी को लेने हैं, नोट्स सभी को लेने हैं। सेकंड ग्रेड मैथ के अकॉर्डिंग क्लासेज अपनी स्टार्ट हो चुकी हैं, रेगुलर क्लासेज अब अपनी आएंगी। पूरा कंप्लीट कोर्स हम लगभग 3 मंथ के अंदर पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पहले भी हमने बहुत कुछ चीजें कर रखी हैं। तो आने वाले 3 महीनों के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। नोट्स आप ले लीजिए, नोट्स और प्रैक्टिस सेट, सिर्फ ये तीनों चीजें 351 रुपए में। साथ में राजस्थान जीके के पूरे नोट्स आपको अवेलेबल हैं, वो सिर्फ 151 रुपए के अंदर। तो ये नोट्स आपको लेने हैं, जो अपने नंबर दिए गए हैं 94 618 30 454, इस पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे आने वाली क्लास के अंदर। धन्यवाद।